मैं हूँ डॉक्टर मधु, पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट और ट्विन बॉयज की मामा। सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। इस चैनल में मैं ट्विन प्रेगनेंसी इन जनरल, फिटनेस फॉर मॉम्स और अपने ट्विंस के कुछ मोमेंट्स आपसे शेयर करती हूँ। अगर आप इस तरीके के कंटेंट को पसंद करती हैं तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो एक बहुत ही पर्सनल वीडियो है इन द सेंस कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ आपसे किस तरीके से मैंने अपने प्री प्रेगनेंसी शेप को इतनी जल्दी अटेन किया इवन आफ्टर ट्विन प्रेगनेंसी। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि बहुत बार बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये क्वेश्चन मुझे सुनने को आया है कि आप किस तरह से बाउंस बैक कर गई इतनी जल्दी इतनी आसानी से टू योर प्री प्रेगनेंसी वेट या प्री प्रेगनेंसी शेप। और आप देख सकती हैं मैं अब कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। 2018 के पिक्चर्स है ये। मैं ऑलमोस्ट 53-54 केजीज की हुआ करती थी। 2018 दिसंबर के आसपास मैंने कंसीव किया और फिर आगे जाकर अगस्त में 2019 में मेरे बच्चों का बर्थ हुआ और फिर ये उसके आगे के पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मेरी वेट गेन काफ़ी हुई थी। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी शेयर किया हुआ है अबाउट प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से वेरी चेंजेस हुए थे मेरे। तो ट्विंस थे, 20 केजीज के आसपास का वेट गेन मैंने किया था। 73 की थी मैं ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। उसके आगे डे बाय डे मैंने किसी वेट के घटने का ट्रैकिंग तो नहीं किया, लेकिन वेरी सून आई वॉज बैक टू माई प्री प्रेगनेंसी वेट और इस बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे शायद पिछले वीडियो में भी कभी ना कभी जिक्र किया हुआ है। तो आज मैं बस आपसे ये बताने वाली हूँ कि इसके पीछे कोई मैजिक या कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक एज सच नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जिसका मैंने कॉन्शियसली ध्यान रखा बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट माई सेल्फ एंड समबडी हु हैज गॉट अ डिप्लोमा इन डाइट एंड न्यूट्रिशन एज वेल। तो मेरे लिए थोड़ा आसान था बिकॉज आई हैड अ नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। तो मैं अब इन सारी बातों को पहुँचाने की कोशिश करूँगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पता लगने वाले हैं। अगर आप एक ऐसी महिला है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, अगर आप एक महिला है जो बेबी कैरी कर रही है, चाहे ट्विंस हो या सिंगलटन, या फिर आप अपने इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी स्टेट में है, मतलब अभी अभी माँ बनी है, तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे इस बारे में, अपने आप को लेकर, अपने इमेज को लेकर, अपने वेट को लेकर। तो इस बारे में मैं आपके बहुत सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि गर्भावस्था के दौरान 9 महीनों में स्लोली एंड स्टेडीली ग्रेजुअली आपके यूट्रस का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब प्री प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट एक फिस्ट की तरह होता है, एक मुट्ठी बराबर ही होता है आपके यूट्रस का साइज। और उसके आगे सोचिए डिलीवरी के वक्त कुछ बच्चे ऑलमोस्ट 3.5-4 केजी के भी होते हैं, या फिर आप कम भी मान लीजिए 2.5-3 केजी के तो होते ही हैं। तो उतना बड़ा बेबी समा जाए इस यूट्रस में या गर्भाशय में, इतना गर्भाशय बड़ा हो जाता है और इसी की वजह से बेबी बम्प भी धीरे धीरे बड़ा होता है थ्रू आउट दिस 9 months ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपके लिए ये एक्सपेक्ट करना कि सडनली ओवरनाइट मतलब आपका बेबी आया दुनिया में और आप बिल्कुल अपने प्री प्रेगनेंसी स्टेट में चले गए, ऐसा एक्सपेक्ट करना ये रियलिटी नहीं हो सकता। मतलब जिस तरीके से धीरे धीरे आपका पेट बढ़ा था, आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगेगा, आपके यूट्रस को थोड़ा टाइम लगेगा टू गो बैक टू इट्स प्री डिलीवरी स्टेट। ऐसे साइंटिफिक बहुत सारे स्टडीज हैं जो बताते हैं कि यूट्रस को कितने वीक्स लगते हैं टू गो बैक टू इट्स प्री प्रेगनेंसी शेप। इस बारे में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में कई वीडियोस में बात की हुई है। इस वीडियो को मैं काफ़ी सिंपल सा वीडियो रखना चाहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूँगी बड़ी बड़ी बातें कहकर या फिर रिसर्च के फैक्ट्स की बातें कहकर। मैं बस आपको कुछ सिंपल बातें ध्यान में रखने को कहूँगी, उनका आप ध्यान रखिए। आपके लिए वेट लॉस का ये जो प्रोसेस है आफ्टर योर बेबी इज़ बॉर्न, वो बिल्कुल ही सीधा सा सिंपल सा हो जाएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा या जिनको आपको अपने थॉट प्रोसेस में हमेशा रखना होगा सो दैट आपकी ये जो वेट लॉस की प्रोसेस है आफ्टर डिलीवरी उसमें आपको आसानी हो। देखिए, अगर हम बच्चे के बर्थ के बाद भी
पेट के बड़े रहने का या फिर वेट के ना घटने का, इस तरीके के इश्यू का डिस्कशन करें तो कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पेट का साइज शायद अभी भी ना कम हुआ हो। उसमें से पहला हो सकता है पॉलीहाइड्रोएमिनोज, मतलब हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे के चारों ओर जो फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपका पेट का साइज अब भी बड़ा सा नजर आ रहा है इवन आफ्टर डिलीवरी। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा उसके लिए। दूसरी बात है ट्विन प्रेगनेंसी। अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी रही थी जैसी मुझे थी, तो आपका बेली बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होता है, 2 बच्चों को उसमें समाना होता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न हो सकता है जेनेटिक, मतलब अगर आपकी माँ के भी पेट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या उनका वेट गेन काफ़ी ज़्यादा रहा था और आफ्टर डिलीवरी उनको टाइम लगा था उनके बॉडी के साइज को या फिर वेट को कम करने में, तो शायद आपको भी ये परेशानी के थ्रू गुजरना पड़े। तो जेनेटिक या हेरिडिटरी हो सकता है एक रीज़न। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में किसी वजह से आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया हो, तब भी आपको एक दिक्कत महसूस हो सकती है उस वेट को घटाने में। इसके अलावा हो सकता है डायस्टेसिस रेक्टाई की वजह से आपका मम्मी टमी अभी भी बिल्कुल एविडेंट हो और आप अपने प्री प्रेगनेंसी शेप में ना जा पा रही हो। डायस्टेसिस रेक्टाई के बारे में एक बिल्कुल डिटेल्ड सीरीज मैंने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप उन 4 वीडियोस को एक बार देखें। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशंस के साथ आपको एक्सरसाइजेस बताए हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से डायस्टेसिस रेक्टाई की हीलिंग में आप खुद की मदद कर सकती हैं। क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने एक क्लिनिकल वे में उस सीरीज को बनाया है। आप उसे देखेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब बात करते हैं जनरल बातें की, मतलब ठीक है डायस्टेसिस रेक्टाई वगैरह नहीं है, बट अब आपकी डिलीवरी हो गई है, आपको ये चिंता सता रही है कि मेरी अब वेट लॉस क्यों नहीं हो रही। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये उन माओं के लिए बहुत काम आएगा जो अपने प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेजेस में हैं या फिर जो फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, उन महिलाओं के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको अपना प्री प्रेगनेंसी वेट ही सही रखना चाहिए, मतलब शुरुआत ही सही जगह से करें। अगर आपको लगता है आप एक ओबीज महिला है, डू समथिंग सो दैट यू कैन रिड्यूस योर वेट बिफोर प्लानिंग अ बेबी। सही वेट से आप शुरुआत करेंगी, आगे जाकर आपको वेट रिडक्शन में कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर आप कह सकते हैं आसानी होगी। अगर आप एक ओबीज महिला है, प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं, उसके आगे बाउंस बैक करना विल बी लिटिल टफर। मैं नहीं कह रही इम्पॉसिबल है, लेकिन वो टफ हो जाएगा। अगर मानिए आपका प्री प्रेगनेंसी वेट सही है, अब थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वेट गेन उतना ही करें जितना रिकमेंडेड हो, अकॉर्डिंग टू योर BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, या अकॉर्डिंग टू द बेबीज नंबर ऑफ बेबीज यू आर कैरिंग। मतलब सिंगलटन मॉम्स के लिए जितना वेट गेन रिकमेंडेड होता है, ट्विन मॉम्स के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा वेट गेन भी सेफर माना जाता है। तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, डाइटिशियन से बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें और उनकी सारी एडवाइजेस को मानकर उतना ही वेट गेन अपने प्रेगनेंसी में करें जितना रिकमेंडेड है। इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से और कितना आपको वेट गेन करना चाहिए। अब तीसरी बात आती है कि आफ्टर डिलीवरी भी आपको कुछ फैक्टर्स या कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसके थ्रू आप इंश्योर कर सकती हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली, लेकिन एक हेल्दी वे में सही तरीके से ग्रेजुअली आप अपने वेट को रिड्यूस भी कर पाए। प्रेगनेंसी के दौरान हो या प्रेगनेंसी के आगे आफ्टर डिलीवरी, डाइटिंग एक बिल्कुल नो फैक्टर है। ठीक है, एज अ क्लिनिशियन मैं आपको कह रही हूँ, नॉट एज अ मॉम ओनली। डाइटिंग इसलिए मना है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने बच्चे या बच्चों के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है और आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी रिक्यूपरेट कर रही होती है, और साथ ही जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं तो आपके बेबी को जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो आपके थ्रू ही जाता है। तो उस दौरान डाइटिंग करें आप, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, चाहे आपकी प्रेगनेंसी हो चाहे पोस्टपार्टम पीरियड हो, उसमें आपको अपने डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सिंपल वे में आप ये समझ लें
कि बैलेंस फूड खाना चाहिए आपको, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए ये भी आपको मेरे प्रीवियसली मेंशन वीडियो में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको छोटे छोटे मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स खाने चाहिए। जो आप खाना ले रही हैं उसमें फ्राइड, सॉल्टी या फिर जो पैकेज्ड आइटम्स है या फिर फास्ट फूड है, इस तरीके की चीज़ों को शामिल नहीं करना चाहिए। ये एम्प्टी कैलोरी वाले फूड माने जाते हैं। और हमारे देश में तो कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान कि आप 2 के लिए खाना शुरू कर दो। अब सोचिए मेरी जैसी महिलाएं जो ट्विंस पैदा करने जा रही होती हैं, शायद उनके घर वाले उनको कहें कि अब 3 के लिए खाना है। नहीं, आपको बस कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत होती है पर बेबी। कितना ये भी आप मेरे प्रीवियस वीडियो से जान सकते हैं और उसके मुताबिक ही आपको अपने डाइट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। दुगुना या तिगुना बिल्कुल ना करें, उससे बस एक्सेस वेट गेन होगा। और एक्सेस वेट गेन से बस ये जो कॉस्मेटिक आप अपने अपीयरेंस की सोच रही हैं, अपने वेट गेन को आगे जाकर कम करने की सोच रही हैं, सिर्फ ये परेशानी नहीं होगी। आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री इक्लेम्शिया, और इससे आपके बेबी को और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। सो फॉर बोथ मेडिकल एज वेल एज कॉस्मेटिक रीजंस आपको अपने वेट को बिल्कुल चेक में रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे सही बात है कि अच्छा खाए, हेल्दी खाए, न्यूट्रिशियस खाए। जंक, फ्राइड, सॉल्टी, पैकेज्ड इन आइटम से खुद को बिल्कुल ही दूर रखें। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में और ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब आप पोस्टमार्टम पीरियड में होती हैं, तब आपको भूख बहुत लगती है। मतलब जो भी आपको आसपास मिल जाए, मन करता है बस उसे फटाफट खा ले। तो मेक इट श्योर अपने आसपास जो भी आप रखती हैं वो हेल्दी हो। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, या फिर आप बहुत सारे हेल्दी स्नैक्स जैसे पीनट्स, या फिर जो काला चना होता है, काबुली चना होता है, इस तरीके के चीज़ों को बॉईल करके या फिर कच्चा भी सलाद की तरह बनाकर, या फिर ब्राउन ब्रेड की सैंडविच, या फिर कोई पॉरिज आप ले लें, जैसे ओट्स आप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को कम मीठे के साथ, और बेहतर होता है कि फ्रूट्स या फिर गुड़ के साथ आप लें, बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह आप ना लें। इस तरीके से आप हेल्दी स्नैक्स को अपने आसपास रखें ताकि जब आपको भूख लगे तो आप फटाफट ऐसे स्नैक्स को खा सकें। तो ये हो गई पहली बात, डाइट। दूसरी बात है हाइड्रेशन। बहुत ज़रूरी है आप वाटर इनटेक सही रखें। वाटर इनटेक इसलिए ज़रूरी है सही रखना, ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखता है। और मेटाबॉलिज्म अगर आपकी स्लो हो गई, ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके वेट गेन का, जो आप नहीं चाहती। तीसरी बात, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, मतलब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, ऐसे में तो और ज़रूरी हो जाता है आपके लिए हाइड्रेशन को मेंटेन करना। तो इन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखें। एक और फैक्टर है, वो है लाइफस्टाइल। मतलब आप कितनी एक्टिव है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर प्रेगनेंसी के पहले से आप एक ऐसी महिला हैं जो खुद को बहुत एक्टिव रखती थी, आप एक्सरसाइज करती थी, वॉक्स करती थी, घर के काम करती थी, फिर आप इंटेंसिटी को ज़रूर कम करें, लेकिन अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी इन एक्टिविटीज़ को सेफर लिमिट्स में कंटिन्यू रखें। अपने डॉक्टर से पूछें अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर डॉक्टर ने मना ना किया हो, उनके ग्रीन सिग्नल के आगे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर अपने एक्टिविटी लेवल का एक आइडिया लेकर उसे मेंटेन कीजिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। इसी तरीके से आफ्टर डिलीवरी भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के परामर्श से और एक ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से जो कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, उनकी मदद से आप एक ग्रीन सिग्नल मिलने के आगे, मतलब नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन का दोनों ही अलग फंडा होता है, तो उसके आगे आप एटलीस्ट ट्रांसवर्स एब्डोमिनस की जो एक्टिवेशन होती है, ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको वो मिल जाएगा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कीगल्स एक्सरसाइजेस और सिंपल वॉक्स वगैरह अपने बच्चे को लेकर ये सब शुरू कर दें। धीरे धीरे आप देखिएगा कि अपने आप जो आपका वेट गेन हुआ था वो शेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप बस आराम से बैठेंगे, बस भूख लग रही है, आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने लगे और बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी ना करें और बस सोचते रहे कि आपको स्ट्रेस लेती रहे कि आपको वेट रिड्यूस करना है, कैसे होगा, फिर आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा।
स्ट्रेस भी एक फैक्टर है। खुश रहिए, कोशिश कीजिए कि आप रेस्ट कर पाएं। ट्विंस के साथ बहुत मुश्किल होने वाला है। इस बारे में भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने चैनल में दिए हुए हैं, उनको आप फॉलो कीजिए और बस धीरे धीरे आप अपनी वेट रिड्यूस कर सकती हैं। बेली मसाज का भी बहुत कहते हैं लोग, ट्रेडिशनली भी हमारे देश में कहा जाता है कि बेली मसाज काफ़ी हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग द पोस्टपार्टम वेट। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वेट का रिडक्शन होगा, लेकिन यस, अगर आप प्रेगनेंसी से ही प्रेगनेंसी के 4th 5th मंथ से आप कुछ ऑयल हाथ में लेकर, चाहे वो कैसा भी ऑयल हो, आप अपने डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं, या ट्रेडिशनली जो भी कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ होता है उस तरीके का कुछ ऑयल लेकर अपने बेली को अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मसाज करते हैं इन स्लाइटर स्ट्रोक्स। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। इससे आपके बेली के ऊपर का जो स्किन है उसकी एक हेल्थ जो है वो अच्छे से मेंटेन रहती है, क्योंकि मसाज के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं फॉर द बेटर सर्कुलेशन फॉर योर स्किन। तो ऐसा आप कर सकती हैं। डिलीवरी के आगे भी कुछ हफ्ते वेट करने के बाद आप इस तरीके का मसाज कंटिन्यू कर सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और से करवाएं, खुद से कीजिए, लाइटर स्ट्रोक्स में कीजिए और ये आपके स्किन के हेल्थ को ज़रूर बेटर करेगा, स्किन के टोन को बेटर करेगा। लेकिन इससे वेट रिडक्शन होगा या बेली अंदर जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बेल्ट बांधने से पेट अंदर जाता है, तो इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो ही बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बेल्ट के अपने ही फायदे हैं, अपने ही नुकसान हैं, और किस लिए बेल्ट यूज़ किया जाना चाहिए या क्यों यूज़ किया जाता है, ये मैंने उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और जानिए कि किस तरीके से आप बेल्ट का उपयोग कर सकती हैं। आप डिसाइड कर सकती हैं वेदर आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बस ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। शॉर्ट में मैं आपको कहूँ तो अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें, प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। इससे आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये जो वेट लॉस का प्रोसेस है। मैंने कुछ भी अनोखा नहीं किया है, मतलब बस एक्टिविटी लेवल्स को ग्रेजुअली बढ़ाया है आफ्टर वंस आई स्टार्टेड हीलिंग फ्रॉम माई सिजेरियन सेक्शन, और इस तरीके से काफ़ी आसानी से मैंने अपना वेट लॉस कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं, बस ज़रूरी है कि आप इन सारे टिप्स को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।